हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, ओके। तो वही मैसेज मैं लेके आई हूँ। तो कलेक्टिव है तो आपको जो रेजोनेट होते हैं उस मैसेज को आपको लेना है और दूसरे मैसेज को आपको दूसरे के लिए छोड़ देना है, ओके। चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो, ओके। चलिए। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपकी। थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपकी चीज़ें बहुत बिखरी हुई है। लाइफ आपकी जैसे बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी है आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स। यस, बहुत खुशियाँ चाहते हो, बहुत ही इमोशनल हो आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूजन है कि किस पाथ पर जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। द हैंगमैन। स्टक एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत बिखरी हुई एनर्जी है। पैसे नहीं आ रहे हैं, करियर में कुछ करके दिखाना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं कि बस एक अटके हुए पर्सन आपकी लाइफ में, जैसे सब कुछ स्टक है या फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हो। कुछ कुछ भी कर लो, मतलब कितने भी एफर्ट्स लगा लो, घूम फिर के वहीं आ जाते हो। तो इमोशनली भी आप मतलब ड्रेन हो जाते हो। आप हो स्ट्रांग, आप बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। वही कि रिश्ते खराब है, हेल्थ इश्यूज भी है, पैसों के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है ना। वही चीज़ आपकी है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि इसमें आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। द हर्मिट। यस, अकेलापन जो आपको महसूस भी होता है ना, तो उसके लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं पहले अपने अंदर झांको, अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करो, ओके। ये स्कार है डियर आपके। आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है क्योंकि जो यूनिवर्स ने दिया है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी पे नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है ना, तभी वो खुशियाँ वापस आ जाती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस। और यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 में अटक जाते हो, मतलब 10 बहुत दिखता होगा, फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है। वही चीज़ कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी को डिलीट करो। ये जो पास्ट में अटके हुए हैं ना कि मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, जो ये शब्द होते हैं ना उसको चेंज करो। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो स्कार हुए हैं ना आपकी लाइफ में कि मेरे पास अभी ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुशी देती है। वो आपका नॉलेज हो सकता है, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करो। चलो एक रिश्ता खराब है ना, पार्टनरशिप वाला खराब है, लेकिन आपके भाई बहन के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। कोई संपूर्ण नहीं होता है। मान लो आपके रिश्ते खराब है, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर सही नहीं है मेरे लिए, है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी, तो उस अच्छाई को देखना शुरू करो, ओके। जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, रिश्तों में आप प्यार देखना चाहते हो सकता है आपको लग रहा है कि
मेरे परिवार में ही कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड पे करूं, लेकिन कोई संपूर्ण नहीं होता है डियर। सभी में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो आप देख किसको रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को? ओके, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा हम्बल बनाएगी अपने रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात करता है हैंगमैन। और यही चीज़ है कि एक रिश्ता अगर आपका 10 साल तक चला है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसमें चीज़ हुई होगी, या फिर आपकी खुद की वो अच्छाई थी जिसकी वजह से आप उसको इग्नोर करते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लेसन सिखाने के लिए वो सोल आई है कि अब आपको मान लो कि ये संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उस रिश्ते को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप बोझ बना के उसको लेकर निकल रहे हो। तो यहाँ चीज़ आपको यही समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि रिश्ते सही नहीं है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, तो उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कीजिए। या जो चीज़ें हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि लोगों को अच्छा दिखने के लिए, कि लोगों को लगे कि नहीं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी वजह से हम अपने आप को वो सेल्फ डैमेज करते जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये जैसे बहुत ही बैठा हुआ बंदा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप में खुश है, इसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे अपना काम करना है। तो ये चीज़ भी आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की समझ देगा। जो आत्मसंतुष्टि आपको चाहिए ना, क्या आपने तो ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी है दूसरों के पास? इस वजह से भी आपको लग रहा है कि मेरे रिश्ते खराब हैं। कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं कि ये बंदा इसी तरीके से काम करना चाहिए, या मुझे वो हर रोज़ आई लव यू बोलना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है जिसको काम की वजह से वो नहीं कर पाता, लेकिन वो जब आपको ज़रूरत होती तब हाजिर होता है। तो वो भी तो प्यार ही है। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो अपेक्षाएं कम रखिए और आगे बढ़िए, मतलब कि देने का भाव रखिए। जहाँ आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, सेल्फ लव पहले तो यहाँ बोलूँगी मैं। सेल्फ लव क्या होता है? खुद से प्यार करना, मतलब कि खुद के लिए एफर्ट्स करना, प्यार के लिए एफर्ट्स करना। अनकंडीशनल किसे बोलते हैं? जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है कि बस मुझे प्यार करना है, मैंने प्यार किया तो सामने वाला पर्सन कुछ भी करे, मैं अपना ये जो स्वभाव है प्यार करने वाला, उसको नहीं छोड़ूंगा। और वही चीज़ आपको और भी ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए उत्साहित करेगी। जो ये अपेक्षाएं है ना, उसको कम करिए थोड़ी सी। और जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, देखिए इस कार्ड से माध्यम से ही आपको मैं बताऊं, ये बंदा बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी से निकल रहा है ना। देखिए इसमें इसके जो पार्टनर है वो भी अलग तरीके से जा रहे हैं, बर्फ़ गिरी हुई है, तो बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है इसका। लेकिन ये चल भी नहीं पा रहा है इसमें, है ना। लेकिन इसको ये बैसाखी की सहायता मिली है, ये अकेले चल सकता है ना। ये अकेले ही इतना अपने रिश्ते को सही कर सकता है। तो यही चीज़, इसी में आपका सॉल्यूशन है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अपने एफर्ट्स करते जाइए, आउटकम को मत देखिए। और बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। मैं हमेशा ये शब्द बोलती हूँ कि आज जो प्रेजेंट है ना, उसको बदला जा सकता है अपने कर्मा से। यही चीज़ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं या काम नहीं हो रहा है आपका, तो इन चीज़ों को समझिए कि आज नहीं हो रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो डिवाइन टाइम आएगा। ये धैर्य की परीक्षा होती है, और जो धैर्य रख पाता है ना, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। एक दिन में आप पहाड़ नहीं खोद सकते हो, है ना, उसके लिए वक्त लगता है। वही चीज़ है कि आत्मसंतुष्टि, कि आपको जो चीज़ें मिली है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, तो वो नई शुरुआत आपकी तरफ आएगी। नई डिज़ायर जो आपकी पूरी करना चाहते हो ना आप, कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो उस सारी चीज़ों के लिए जो अभी राइट नाउ आपके पास जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों को ढूंढिए कि मैं किस चीज़ के लिए अपने ग्रेटिट्यूड पे कर सकता हूँ यूनिवर्स को,
कि मेरे पास ये कम से कम सोने के लिए बेड तो है, बहुत अच्छा बेड है, लेकिन रात को नींद ही नहीं आती है, तो कम से कम मुझे नींद तो आती है अच्छे से, है ना। मैं अच्छे से खा सकता हूँ, मैं अच्छे से देख सकता हूँ। उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा, और वो चीज़ें जो आपके लैक में बैठे हुए ना, लैक मेंटालिटी वाली चीज़ें, उन चीज़ों को हीलिंग देगा। और सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चित्र जाएंगे ना, वो चित्र फिर आपके जो फ्यूचर आप बनाना चाहते हो उसके लिए नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट में लाएगा। ओके, तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करिए। ओके, तो चलिए, और यूनिवर्स आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले बड़ी बात यही है कि ग्रेटिट्यूड पे करना सीखो डियर। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। मान लो आप जा रहे हो कहीं, ऑफिस में देर हो रही है, लेकिन आपको कहीं से लिफ्ट मिल गई, तो उसके लिए भी थैंक यू करो, भगवान को शुक्रिया अदा करो, जितना हो सके उतना शुक्रिया अदा करो। वो हम्बल बनाएगा, आपको एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। ओके, एनर्जी शिफ्ट करेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, देख लीजिए क्या बोला मैंने आपको। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है ना। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, प्रेजेंट में रहना सीखो। हम बार बार फ्यूचर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, या पास्ट की एनर्जी में, पास्ट में मुझे इसने ये किया था, इसकी वजह से मैं अब इसके साथ ये करूँ, इसकी वजह से वो कर्मा बनते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तो जो कुछ है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट ही आपको बनाएगा। पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो पीछे जाके, है ना। अभी राइट नाउ आप तो नहीं कर सकते हो, वो एस्ट्रल ट्रैवल वो अलग चीज़ होती है, लेकिन राइट नाउ आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। प्रेजेंट में आप कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके चित्र बनाइए और उसको लिखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन साथ में लॉ ऑफ एक्शन भी होता है, कर्मा भी हमें करने पड़ते, तभी वो रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो प्रेजेंट में आप क्या चीज़ें बदल सकते हो, उसको बदल दो, तो आपकी लाइफ में जो एक खुशी आपको चाहिए ना, ये वाली एनर्जी जो आप चाहते हो, वही चीज़ आपको मिलेगी। अपने आप को बांध के मत रखो। देखिए यहाँ वही एनर्जी है ना, कि धोखे मिले, बहुत सारा मुझे स्टकनेस मिला। इस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए प्यार की एनर्जी ही चाहिए, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी डियर। ओके, टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखिए मैंने वही कहा ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पार्टनर अच्छा नहीं है, ये चीज़ें क्यों सोच रहे हो। ये चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, वही चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि वो दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होगी वही आपके प्रेजेंट में आप एक्शन लोगे उसी के ऊपर, और वही फ्यूचर बनेगा आपका। तो उसके लिए अपने दुख दर्द से निकलो। दुख है तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उसको कम करने के लिए अब एक्शन क्या लेने हैं, तो राइट नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्शन लेने की बात करता है। तो वो उन चीज़ों को टाल लीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, है ना। चेतना क्या होती है, अपना सबकॉन्शियस माइंड, उसी में से आपको निकलना है। ओके, तो यही आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी बनिए। आपको यही कहा जा रहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। एक बार में वो पत्थर, वो पहाड़ आप काट नहीं सकते हो, है ना। उसके लिए लगातार उसके ऊपर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी वो चीज़ें सही होती हैं, तभी वो नई चीज़ें बन के निखर के आती हैं। ओके, तो यही आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आपको कैसे लगी है रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो। बाय।